तो सबसे बड़ी चीज जो होता है दोस्तों वो विश्वास होता है। हमने सुबह में सारे के सारे प्रश्न आपको करा दिए थे, कल शाम का वीडियो और सुबह का वीडियो में से हम गिनती करके बता देंगे आपको कि इसमें से लगभग 50 से 60 हिंदी का जो प्रश्न था वो मिल गया था। ठीक है, हम बार बार आप लोग को कह रहे थे कि भाई साहब बस 2-3 वीडियो हम देंगे, ज्यादा नहीं देंगे, देख लीजिए आपको सारा के सारा प्रश्न मिल जाएगा। ठीक है, फिर भी आप लोग नहीं देखे हैं, हिंदी तो हो गया है एग्जाम, गणित कल है, संभल जाइएगा। और ये वेबसाइट का नाम है, यहाँ पर ये वेबसाइट का लिंक है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैथ का प्रश्न जो है परीक्षा से पहले आपको यही मिलेगा। आप उसको आप गैस क्वेश्चन समझिए या वायरल क्वेश्चन समझिए, प्रश्न तो मिलेगा ही। ठीक है, हिंदी में देखिए अभी हम आंसर की आपको मिलाएंगे, और फर्स्ट सेटिंग वाले का भी मिला रहे हैं, सेकंड सेटिंग वाले का भी यहीं पर अपलोड होगा क्वेश्चन पेपर, और आंसर भी अपलोड होगा। तो आप लोग इस वेबसाइट का नाम याद रखिएगा। आप लोग को हम गिनती करके बताएंगे कितना प्रश्न हमने परीक्षा से पहले आपको बता दिया था। देखिए पहला प्रश्न ही हमने आपको परीक्षा से पहले बता दिया था कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है कब और कहाँ हुआ था। ठीक है, तो 1908, 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था, और इनका जन्म जो है सिमरिया बेगूसराय में हुआ था। आंसर जो है हम आपको 100% सही बताएंगे, एक भी प्रश्न आंसर आपको गलत नहीं बताएंगे। किनके पिता प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे? तो सच्चिदानंद के पिता जो थे हीरानंद वात्सन अय्यर, वो जो है प्रख्यात यानी बहुत ही पुरातत्व के ज्ञानी थे। ठीक है, अब दोस्तों पुरातत्व क्या होता है, अब तो आप इंटर में आ जाओगे तो पढ़ोगे, अगर आर्ट्स लोगे तब। पुरातत्व का मतलब होता है कि पुरानी वस्तुओं को खोजकर उसके बारे में अध्ययन जो करता है उसी को कहते हैं पुरातत्ववेद, वेता विज्ञान। ठीक है, एक वृक्ष की हत्या किसकी रचना है? देखिए एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण सिंह। हमने क्या कहे, मजाक बन गया भाई, सारा का सारा प्रश्न लाइन से मिल गया आपका। ठीक है, एक भी प्रश्न बाहर नहीं मिला है। वीडियो उपलब्ध है, अभी भी चैनल पर उपलब्ध है, जाकर के आप लोग वीडियो को देख लीजिए, फिर आप लोग रिएक्शन दीजिएगा सही बात है कि झूठ बात है। लेकिन वीडियो को 10 मिनट 12 मिनट का होगा, पूरा देख लीजिएगा, सारा प्रश्न मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका है जीवनानंद दास किस भाषा के सम्मानित कवि है? बांग्ला भाषा। सुबह का ही क्लास था। ठीक है, स्पष्ट रूप से बता दिए थे, 100 प्लस लोग उसको उस वीडियो को देखा था, और उन सबको प्रश्न मिल गया था। बीजाक्षर किनकी रचना है, ये भी हम आपको बताए थे। इन सब प्रश्न का आंसर, अगर हम कुछ प्रश्न था जो सुबह हम बता दिए थे, केवल आंसर नहीं दिए थे, तो आप लोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि आप आंसर उसका खोज देते। ठीक है, यहाँ पर बीजाक्षर जो है दोस्तों आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। होता क्या है दोस्तों, हम जो है कई लगभग 7 साल से यूट्यूब पर वीडियो दे रहे थे 10th का, लेकिन व्यू कम जाने की वजह से हमने ग्रेजुएशन का वीडियो बनाने लगे थे। लेकिन एक्सपीरियंस हमारा ऑफलाइन कोचिंग अभी भी चल रहा था, एक्सपीरियंस काफ़ी बेहतर था, सारा प्रश्न मिल गया, काफ़ी खुशी हुई हमें देख करके, बहुत मज़ा आया कि पता नहीं, हमें यकीन भी नहीं था कितना प्रश्न मिल जाएगा। एक तरह से तो गैस क्वेश्चन पेपर था हमारे पास। और कल भी आपका मैथ का आएगा। ठीक है, शाम क्लास आएगा 2 और एक क्लास सुबह में आएगा, 3 क्लास देख लीजिए मैथ का, मैथ आपका छुट्टी हो जाएगा, सारा विषय मिल जाएगा। ठीक है, रेनर मारिया रिल्के की माता का क्या नाम था? तो 100% आपका जो है सोफिया हो जाएगा। कोई सा भी सेट होगा आंसर आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, धीरे धीरे सब सेट का आंसर जो है उपलब्ध हो जाएगा इस वेबसाइट पर आपको। जी विसा शब्द का अर्थ क्या होता है? जिंदगी से हार मान लेना, नहीं ये सब बात निगेटिव है। जीने की लालसा यानी जीने की इच्छा जिसको होता है उसी को कहते हैं जी विसा कहते हैं। देखिए ये वेबसाइट है आपका। ठीक है, हम वेबसाइट बता देते हैं, ये वेबसाइट है। ठीक है, madhavansi.com, या फिर इसी चैनल का नाम अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको। देखिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था। ये सब हम सुबह बताए थे। देखिए क्वेश्चन रिलेटेड लेकर आए थे और सब कुछ बता दिए थे कि ये सब प्रश्न जो है आपके एग्जाम में छप रहा है। महात्मा गांधी का निधन जो है 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। ये प्रश्न भी हमने छपाया था सुबह में ही। बिस्मिल्लाह खां साहब 80 वर्ष से प्रार्थना क्या मांगते थे? सुर की। ये हम प्रश्न सुबह में नहीं बताया था आपको। सुर यानी वो अपने सुर अच्छा हो जाए, यही वो मतलब हमेशा प्रार्थना करते थे ईश्वर से। निम्नलिखित में से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? तो मनोयोग जो है ये विसर्ग संधि है। 100% आंसर हमारा एक भी गलत नहीं होगा, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा, सारा के सारा उत्तर जो है सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको मोबाइल को घुमाना पड़ेगा। अब देखिए आपके सामने 12 नंबर प्रश्न है। उप और इच्छा पदों की संधि क्या होता है? उपेक्षा होता है। 100% बी आंसर जो है आपका वो सही हो जाएगा। नारायण शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? देखिए नारा जोड़ अयन होता है संधि, यहाँ पर बी ऑप्शन 100% सही है। बच्चा सी मार के आए हैं जो कि गलती है। तद्धित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा बच्चे? तद्धित शब्द का जो संधि विच्छेद होगा बच्चे वो हो जाएगा आपका तत्, तत् हलंत वाला हो जाएगा, तत् और उदित हो जाएगा। आंसर आपका जो है यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। राह खर्च शब्द का समास विग्रह क्या होगा? राह खर्च मतलब होता है राह के लिए खर्च देना। आंसर बी जो है आपका 100% सही हो जाएगा। शरणागत शब्द में कौन से समास होगा दोस्तों? शरणागत शब्द में जो समास होता है वो आपका होता है कर्म तत्पुरुष समास होता है, याद रखिएगा। समक्ष शब्द, समक्ष शब्द किस समास का उदाहरण है? तो ये अव्ययीभावात समास है। आंसर आपका डी है, ये सही हो जाएगा।
17 नंबर का आंसर डी मारिएगा आप लोग, ठीक है। दोपहर शब्द किस समास का उदाहरण है? दोपहर मतलब दो संख्या आता है तो संख्यावाची जो भी होता है वो डी हो जाएगा, आंसर आपका डी बिल्कुल सही होगा। गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ होता है हाँ पागल हो जाना या पीछा ना छोड़ना, यानी पीछा ना छोड़ना, आंसर बी है आपका 100% सही आंसर है। एक भी प्रश्न हमारे द्वारा आपको गलत नहीं बताया जाएगा। होनहार बीरबान के होत चिकने पात लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चे? तो जो होनहार बच्चे होते हैं उसमें पहले से ही लक्षण दिखाई पड़ने लगता है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा बिल्कुल रूप से राइट आंसर। सुमित्रानंद पंत किस वाद के कवि थे? ये छायावाद के कवि थे। ए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हिरोशिमा शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है दोस्त? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन अय्यर जी है, आंसर सी जो है आपका सही है। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आदिवासी लोक कविताओं का भी अनुवादक है? वो आपका यहाँ पर देखिए आंसर थोड़ा सा यहाँ पे फंसाया हुआ है, लेकिन आंसर आपका यहाँ पर बी फॉर बेस्ट आंसर जाना चाहिए था, ठीक है, बट थोड़ा सा डाउट है इस क्वेश्चन पर। नेमत शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? वैसे तो नेमत शब्द का अर्थ होता है कोई चीज नया के लिए या धन का प्राप्त करना होता है या ईश्वर के दिन होता है, या इसको हम लोग कह सकते हैं नाम एक तरह से, ठीक है। तो बी फॉर बेस्ट आंसर बिल्कुल 100% सही आंसर होगा। उदात्त शब्द का अर्थ होता है उन्नत होता है, बी फॉर बेस्ट आंसर ही 25 नंबर का भी चला जाएगा। 26 नंबर प्रश्न कहता है श्यानप शब्द का अर्थ क्या होता है? श्यानप का मतलब होता है बुद्धिमानी होता है या फिर इसको चतुराई कहते हैं, सी चला जाएगा आंसर। गुरु नानक किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुआ था? गुरु नानक साहब का जो है बाबर से मुलाकात हुआ था, बाबर से 1526 में बाबर जो है भारत आया था, ठीक है, और 1526 के बाद जो है गुरु नानक से उनका मुलाकात होता है। हाटक में देखा हो भाड़ा वसे अंग्रेजी माल, देखो अंग्रेजी माल मतलब होता है कि विदेशी वस्तु को, तो इस विदेशी वस्तु जब भी आ जाता है तो यहाँ पर प्रेमघन का आंसर लेकर चला जाएंगे जो स्वदेशी पाठ के कवि हैं। हस्तलिपि किसे कहते हैं साथियों? हाथ से लिखने वाले चीजों को हस्तलिपि कहते हैं, डी फॉर डी आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न होगा साखी यानी साक्षी शब्द का अर्थ क्या होता है? गवाही होता है या इसी को हम लोग प्रमाण भी कह सकते हैं, ठीक है। जिसे नहीं जीता जा सकता उसको अजय होता है, बी फॉर बेस्ट आंसर हो जाएगा आपका सबसे बेस्ट। 32 नंबर आंसर है जिसका तेज निकल गया है, वाक्य खंड के लिए बहुत बच्चे तेजस्वी मारे हैं जो कि गलती किए हैं, निस्तेज आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। कायर शब्द का विलोम होता है निडर, कायर का उल्टा यानी निडर होता है, जो कायर होता है वो डरता है, जो निडर होता है वो डरता नहीं है। 34 नंबर प्रश्न का है ज्योति शब्द का विलोम क्या होगा? ज्योति मतलब प्रकाश होता है और तम मतलब अंधकार होता है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। तम का मतलब प्यारे बच्चे याद रखेंगे आप लोग अंधकार होता है, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जंगम शब्द यहाँ जंगल समझ के बच्चा ने गलती मारा है, जंगम शब्द का मतलब होता है जो चलने वाला होता है उसी को हम लोग जंगम कहते हैं, चलने वाले को हम लोग जंगम कहते हैं, और अस्थावर मतलब जो नहीं चलता है, आंसर आपका ए बिल्कुल रूप से 100% सही हो जाएगा, 100% आंसर सही है। पुष्प का पर्यायवाची होता है श्रोमण होता है, इसी को परशुण भी कहते हैं, तो आंसर आपका बी फॉर बेस्ट आंसर। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द दोस्तों वागीसा हो जाएगा, सरस्वती पूजा हाल फिलहाल हम सब लोग मनाए हैं, नारा भी लगाए हैं, याद होना चाहिए था। घर का पर्यायवाची दोस्तों गृह होता है, गृह मतलब घर होता है, गेह का मतलब भी घर होता है, तो वी फोर बेस्ट आंसर आपका चला जाएगा, कोई भी रोक नहीं पाएंगे, बी फोर भी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है? शुद्ध वाक्य चुनने के लिए आपको ध्यान रखना होता है, राम को पुस्तक पढ़ना चाहिए मैं तकलीफ भोगता हूँ, हम लोग को नाक कट गई, कोयला जलकर राख हो गई, सॉरी यहाँ पर बी आंसर आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी फॉर बेस्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है? धुआं में ऐसे होना चाहिए था, इसलिए यहाँ पर वाहिनी जो है ये 100% सही लिखा हुआ है, सूरज में ऐसे होना चाहिए, कृत्रिम तो पूरी तरह से गलत है क्योंकि कृत्रिम ऐसे होता है, ठीक है। उम्मीद है समझ गए होंगे। पार्वती कितने साल की थी लगभग? वो लगभग 12 वर्ष की थी, आंसर आपका सी हो जाएगा। कुछ बच्चे 14 साल भी मार रहे हैं, तो 14 साल भी किताब में देखा गया है। माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो माँ शीर्षक के ईश्वर पैटलीकर है, बी आंसर बिल्कुल सही है, बेस्ट आंसर हो जाएगा। माँ जी के पास आंगन में बैठकर मगम्मा क्या खाती थी? तो पान और सुपारी, जो बच्चे सी आंसर मारे हैं उनका बिल्कुल सही होगा 43 नंबर का। 44 से अरे कहावत नहीं सुने हैं, दवा कराने से तो मसान ही जगता है, ये माँ जी का कथन है, ठीक है, आंसर बिल्कुल याद रखेंगे बी। रसलून बाई कौन थी? तो कुछ दिन पहले की क्लास ऑफलाइन में हुआ था, गायिका थी, आंसर आपका सी चला जाएगा। आगे बढ़ेंगे। यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया था? यार जुलाहो, यहाँ पे बच्चे मारे हैं लेकिन यहाँ पर आंसर है ही नहीं, ठीक है, इसका राइट आंसर हमने वेबसाइट पर दे दिया है तो वहां पर आपको मिल जाएगा। बहुवचन पत्रिका के संपादक कौन है? तो अशोक वाजपेयी है, हालांकि मिश्र यहाँ पे होना चाहिए था।
अशोक मिश्र होना चाहिए था, नहीं है। शहर अब भी संभावना है किसकी रचना है? ये है आपका अशोक वाजपेयी का। सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल रूप से 48 का। 49 है, निम्नलिखित में किस पाठ का विधा निबंध है? निबंध कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक निबंध है। द कास्टर्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर का। सुबह में ही हमने ये सारे प्रश्न को बताया था आपको कि याद कर लो भाई, यही पूछेगा। यह घर का नवीन का है, यह किस विशेषण का उदाहरण है? ये है आपका सर्वनाम के विशेषण। बी फॉर बेस्ट आंसर आपका चला जाएगा। थान भर कपड़ा, यह किस विशेषण का उदाहरण है? थान भर कपड़ा है तो इसका जो है परिणामवाचक जो है सी आंसर 110% आंसर सी बिल्कुल सही है। 53 है, शाश्वत खाता होगा किस वर्तमान काल का है? तो ये तत्काल वर्तमान काल ऑप्शन होना चाहिए, नहीं है तो इसलिए आपको ए मारना है। निम्नलिखित में से कौन वाक्य अकर्मक क्रिया होता है? अकर्मक जिसमें कोई वस्तु को लेकर काम नहीं होता है, जैसे इसमें बिस्कुट का लेकर काम होता है तो ये सकर्मक क्रिया। गीत है तो ये कोई वस्तु है, घास है तो वस्तु है, तो ये सब सकर्मक क्रिया हुआ। प्रेमा सोती होगी, इसमें कोई वस्तु लेकर काम नहीं किया जाता है, तो बी फॉर बेस्ट आंसर आपका सही है, कोई भी रोक नहीं पाएंगे सही होने से। खरगोश बिल से बाहर निकलता, देखिए खरगोश जब बिल से बाहर निकलता है तो खरगोश और बिल के बीच संबंध बना रहता है। तो कर्ता ने कर्म को करण से हम लोग याद रखते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, तो सी फोर आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है उसी को हम लोग चौपाया कहते हैं, 4 चक्कर 16 होता है। सी 110% आंसर आपका सही होगा बच्चे। जहां वर्णों की एक या अनेक बार आवृत्ति हो वह अलंकार कहलाता है। अनुप्रास, जहां पर बार बार एक ही वर्ण आता है, जैसे जो जागत है, सुपावत है, जो सोवत है, सुखोवत है, यहाँ जो सो बार बार आ रहा है तो यह अनुप्रास अलंकार होगा। इसका क्लास हम शानदार रूप से आपको देने वाले हैं, चिंता नहीं कीजिएगा। किसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं दोस्तों? वर्गीय व्यंजन हम लोग किसको कहते हैं? तो वो जो स्पर्श व्यंजन होता है उसी को हम लोग वर्गीय व्यंजन कहते हैं। निम्नलिखित में से अल्पप्राण कौन होता है? तो यहाँ पर अल्पप्राण व्यंजन जो है वो आपका कौन हो जाएगा भाई साहब? तो थोड़ा सा यहाँ पे डाउट है, थोड़ा सा समय दीजिएगा, हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर जो अल्पप्राण हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पर महाप्राण व्यंजन की बात होगा तो वो ध हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो अगर कहेगा कि अल्पप्राण व्यंजन कौन हो जाएगा तो इसमें से छांट दीजिए, यहाँ पर कौन नहीं है, छ झ, यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाइए। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका ठ हो जाएगा और यहाँ पर आपका ध हो जाएगा, ठीक है। ये वेबसाइट पर देखिए दिए हुए थे और वो उस समय हम आपको पीडीएफ से बता रहे थे। फुफेरा शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये एरा हो जाएगा, सी आंसर 100% सही हो जाएगा आपका, ठीक है। पढ़ाकू शब्द में प्रत्यय कौन सा होगा दोस्त? तो आकू हो जाएगा कि 100% बी फॉर बेस्ट आंसर आपका होगा, कोई भी सही होने से नहीं रोक पाएंगे। मानवता शब्द जो है ये यौगिक शब्द है, बी फॉर बेस्ट आंसर, कोई भी रोक नहीं पाएंगे सही होने से। खलिहान किस शब्द का उदाहरण है दोस्त? ये देशज है, 110% सी आपका आंसर हो जाएगा। खटास किस संज्ञा का उदाहरण? खटास जो है ये आपका भाववाचक, जिसको हम लोग केवल अनुभव करते हैं वो सब भाववाचक होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण इसमें है, कराई जो है एक प्रकार का व्यक्तिवाचक है, हालांकि पारिजात भी एक प्रकार का व्यक्तिवाचक है। बाकी जो है दानव जातिवाचक है, दाल जो है द्रव्यवाचक है। सांप का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? सांप सर्पनी हो जाएगा, आंसर बी फॉर बेस्ट आंसर आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। निम्न में से शब्द पुल्लिंग कौन है? तो मृत्यु जो है एक प्रकार का पुल्लिंग है दोस्त, बाकी सब जो है स्त्रीलिंग है, केवल मृत्यु जो है पुल्लिंग है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा 68 नंबर का। 69 नंबर है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है दोस्त? हिंदी में जो सर्वनाम है वो आपका 11 होता है। जब आपको प्रकार पूछा जाता है तभी आपको 6 माना रहता है, लेकिन केवल कितने सर्वनाम यानी संख्या पूछ रहा है तो 11 हो जाएगा। दाल में कुछ है, दाल में कुछ है, कुछ यहाँ शब्द जो है ये अनिश्चयवाचक है, बी फॉर बेस्ट आंसर हो जाएगा 70 नंबर का। 71 नंबर प्रश्न होगा साथियों, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन है? अशुद्ध दुष्कार, देखिए यहाँ पर ऐसे लिखा आता है, संशोधन आपका अशुद्ध मतलब शुद्ध शब्द है, सीढ़िया शुद्ध है, वैदेही, तो दुष्कार जो है यहाँ पर अशुद्ध है, यानी ये आपका आंसर 100% सही होगा। दोष शब्द का विशेषण दोषी होता है लेकिन नहीं है, तो यहाँ पर दोषी बी फॉर बेस्ट आंसर 100% सही हो जाएगा। नेह शब्द का विशेषण क्या होता है? नेहिल होता है, लेकिन नेहिल यहाँ पर नहीं है तो नेही हो जाएगा, आंसर आपका है यहाँ पर सी बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। तामस शब्द का अर्थ क्या होता है? त्रैमासिक होता है, बी फॉर बेस्ट आंसर आपका चला जाएगा। तामस का पर्यायवाची शब्द होता है, वैसे तमस का मतलब अंधकार होता है लेकिन तामस है। मेरी बहन स्वाति अपनी सहेली के घर गई है, यह मिश्र वाक्य है, बी फॉर बेस्ट आंसर आपका हो जाना चाहिए। 76 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कर्म वाक्य का उदाहरण है? तो ये प्रश्न हमें भी नहीं पता है, डाउट में है तो छोड़ देते हैं। 77 नंबर प्रश्न है, पर्याप्त शब्द में कौन उपसर्ग है? पर्याप्त शब्द में जो उपसर्ग है वो आपका परि उपसर्ग है, कोई भी इसको सही होने से नहीं रोक पाएंगे, 100% सही है। आघात शब्द में जो उपसर्ग है मेरे बच्चे वो आपका है आ है, आ का मतलब होता है आ,
अब जोड़ घात यानी घात आपका उपसर्ग और आ हो जाएगा प्रत्यय। बी फॉर बेस्ट आंसर होगा 78 नंबर प्रश्न का। 79 नंबर प्रश्न है कुपात्र शब्द में उपसर्ग क्या है। कुपात्र में उपसर्ग कु हो जाएगा जो कि 100% सही आंसर होगा आपका डी। लुटिया शब्द में कौन प्रत्यय है, तो या जो है आपका लुटिया में बिल्कुल रूप से प्रत्यय हो जाएगा। बी फॉर बेस्ट आंसर 100% सही आंसर है। 81 नंबर है निम्न में कौन पंचाक्षर है। पंचाक्षर का मतलब होता है जैसे आप टॉ ठॉ लिखेंगे तो पांचवा नंबर पर नौ आता है, तो यहाँ पे पंचाक्षर में आपका डी हो जाएगा। टॉ ठॉ डॉ ढॉ लिखेंगे तो यहाँ पर आपका पांचवा नंबर पर ढॉ आता है, तो इसलिए आपका ये जो आंसर है बिल्कुल रूप से आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 82 नंबर है तरह का किन वर्णों के मेल से बनता है, तो तौ पर हलंत और इसमें रॉ जोड़ेंगे तो आपका तरह बनता है, तो बी फॉर बेस्ट आंसर आपका चला जाएगा 82 नंबर का। 83 निम्न में से कौन दीर्घ स्वर है, तो ये आपका दीर्घ स्वर है। बी फॉर बेस्ट आंसर हो जाएगा 82 83 का बी हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है औ का उच्चारण स्थल क्या होता है, तो ओष्ठ होता है, याद रखिएगा। निम्न में कौन उष्म व्यंजन है, तो यहाँ पे दंत स्वर जो है यह आपका उष्म व्यंजन है। दंत स्वर को बोलने में उष्मा अधिक निकलता है। जप्पू जी किसकी रचना है, बार बार हमने बताया था आपको, ये रहीम जी की रचना है। बी फॉर बेस्ट आंसर आपका चला जाएगा। रसखान किस छंद में सिद्ध थे, तो वो सवैया में सिद्ध थे, आंसर आपका ए बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है किसने जिन जनपद नामक एक काव्य लिखा था, तो किसने लिखा था, तो ये लिखा था बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। सी बिल्कुल रूप से आंसर जो है आपका सही होगा 88 नंबर प्रश्न का आंसर। 89 नंबर प्रश्न होगा दोस्तों घनानंद किस भाषा में लिखते थे। घनानंद की जो भाषा था मेरे दोस्त वो था वर्ज भाषा। वी फॉर वेस्ट आंसर आपका सही हो जाएगा। सुमित्रानंद पंत की माता का क्या नाम था मेरे बच्चे। सुमित्रानंद के माता पिता का नाम जो था माता का वो था सरस्वती देवी, ठीक है, जो कि इनके जन्म से कुछ देर बाद मर गई थी। नौकर की कमीज किसकी रचना है दोस्त, विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। डी आपका 100% सही आंसर है। अभिन्यों के साथ लगभग 30 वर्ष तक रहकर कौन कविता लिखे थे, तो ये हमें भी पता नहीं है, लेकिन शायद यहाँ पर बी फॉर आपका बेस्ट आंसर जो है हमें बहुत ज़्यादा लग रहा है कि 80% आंसर आपका बी हो जाएगा। अगर आपने मारे हैं तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज ने गंडा किससे बंधवाया था, तो बाबूजी से बंधवाया था। बी फॉर बेस्ट आंसर आपका चला जाएगा यहाँ पे। जो क्वेश्चन पे आपको डाउट लगता है या हमसे मिस्टेक्स में गलती हो जाता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, या फिर डाउट में आप भी हैं तो आप बोल दीजिएगा, हम थोड़ा सा डाउट क्लियर कर देंगे कमेंट में आप लोग को, ठीक है दोस्त। और मैथ का क्लास शानदार रूप से अभी चलने वाला है, तो जल्दी से चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लेंगे। हम आपके साथ ग्रेजुएशन तक रहेंगे मेरे भाई, ग्रेजुएशन तक रहेंगे, यानी पीजी कोर्स तक हम आपके साथ रहेंगे, कदम से कदम मिलाकर चलते रहेंगे। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है मेरे भाई, तो वो है रामविलास शर्मा है। आंसर आपका जो है ए बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम आपको 100 के 100 प्रश्न बताने जा रहे हैं। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था, तो वो नेपाल देश से भाग कर आया था। बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किनकी आकृति था दोस्त, तो राम और सीता की। 100% आंसर आपका सी हो जाएगा। 110% 96 का आंसर सी। 97 है प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार पूंछ झड़ गई। इसका आंसर है बी फॉर बेस्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्त वो बिल्कुल रूप से आपका सही हो जाएगा। 97 98 है मैक्स मुलर ने किसकी रचना जर्मन भाषा में अनुवाद किया था, यानी मेघदूत की। 100% आंसर आपका ए है बिल्कुल रूप से सही होगा। 99 नंबर प्रश्न है नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है दोस्त, वो महल वाले की ही जीत होती है, तो आंसर आपका ए है बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। 100 नंबर अंतिम प्रश्न धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका जो है दोस्त वो आपका सीता थी, ठीक है। तो हमने आपको सभी प्रश्न बता दिया है, नीचे सब्जेक्टिव प्रश्न भी है जो कि बहुत आसान है, हम बता चुके हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट कीजिएगा, और इसका आंसर की लेना चाहते हैं या मैथ का क्वेश्चन पेपर आप देखना चाहते हैं दोस्त, इसके लिए आपको क्या करना होगा, गूगल को ओपन करना है, और इस गूगल पर दोस्तों आपको क्या सर्च करना है, चलिए हम बता देते हैं। आपको सर्च करना है यहाँ पर MNC क्लासेस, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर MNC क्लासेस गूगल पर सर्च कर देंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा, जिस तरह से हमारे सामने ओपन होने वाली है। फिर आपको क्या करना होगा, जो पेज ओपन होगा दोस्त उस पेज पर क्या करना होगा, आपको BSB अपडेट्स पर आ जाना है। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर समझ में नहीं आता है बाद में तो। अब आपको BSB यानी बिहार बोर्ड अपडेट्स आपको मिल जाएगा, तो उस वाले अपडेट्स पर सिंपली आपको क्या करना है, क्लिक कर लेना है।
जैसे आप क्लिक कर लेंगे तो फिर आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होता है, जहां पर यहाँ पर हिंदी का देख सकते हैं 100% सही सही आंसर है। तो दोनों शिफ्ट का आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी मैथ का अगर आप लेना चाहेंगे तो होम पेज पर आना है और यहाँ पे सर्च करना है मैथ। ठीक है, आप जिस भी क्लास में उस क्लास का नाम यहाँ पर देख करके मैथ देना है, क्लास 10th मैथ का वायरल क्वेश्चन पेपर, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ईमानदारी से आपको देख लेना है, आपको जाकर के परीक्षा में छाप देना है, सभी प्रश्न आपके एग्जाम में छप जाएगी। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।